मिराजी ताकतें परेशान हैं और मशरिक वसता की फजाओं में एक नई तारीख रकम हो चुकी है, क्योंकि तेहरान ने वो कर दिखाया है जिसे कभी मुमकिन नहीं समझा जाता था। जब चाइना ने ईरान को हजारों टन मिसाइल फ्यूल यानी एमोनियम पेरिक्लोरेट फराहम किया तो तज्जियाकारों ने इसे महज एक मामूली ताउन समझा, लेकिन वो दरअसल तूफान से पहले की खामोशी थी। ये फ्यूल वो चिंगारी निकला जिसने तल अबीब से लेकर नीगियो तक सहयूनी रियासत के दिफाई निजाम को राख में बदल दिया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तीसरे और फैसला कुन मरहले में सिर्फ मिसाइल नहीं बरसाए, बल्कि एक बयानिया, एक नजरिया और एक तारीखी बदला दुनिया के सामने रख दिया। और नाज़रीन, ये सिर्फ ईरान या इसराइल की बात नहीं, ये इस्तेमारी गुरूर, सहयूनी तकब्बुर और अमेरिकी सरपरस्ती पर खुला चैलेंज था। सबसे बड़ा धच्चका अमेरिका को लगा, क्योंकि दुनिया के सबसे महंगे और जदीद F-35 तियारे, जिन्हें नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, ईरानी दिफाई निजाम ने उन्हें फजा में ही तबाह कर दिया। जी हाँ, 2 F-35 तियारे जो इसराइली हमलों में इस्तेमाल हो रहे थे, मिसाइल लगने के बाद हवा में ही फट गए और उनकी वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। नाज़रीन, तल अबीब के कल्ब में मौजूद 50 मंजिला इमारत पर बराह रास्त मिसाइल हमला हुआ। ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये एक खुफिया अस्करी तंसीब थी। इस हमले के बाद तल अबीब की फजा में सिर्फ धुआं और खाकिस्तर बाकी रह गई। ईरानी मिसाइलों ने एक ही वक्त में इसराइल की 3 बड़ी एयर बेसेस को निशाना बनाया। रामात दीव इसराइल का शुमाली अस्करी कलहा, पालमखीम मिल्क के कल्ब में वाक़ा और नवातिम इसराइल का जनूबी फिजाई मरकज, ये वो बेसेस है जिनसे इसराइल अपनी फिजाई कुव्वत चलाता है। और अब वहाँ मलबा है, खाक है, तबाही है। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली व अमेरिकी आयरन डूम सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया, जिसके बाद सहयूनी फौज ने सहाफियों को तल अबीब से निकाल दिया और मगरबी मीडिया को हुक्म दिया, ताम फुटेजेस फौरन डिलीट करो, और वो फुटेजेस वाकई गायब कर दी गई। नेतन्याहू, जो कल तक ईरान को धमकाता था, आज खुद इकरार कर रहा है, हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने दिया, मगर ईरान के साथ ये गलती नहीं दोहराएंगे। यानी ये सिर्फ अस्करी शिकस्त नहीं, बल्कि नफ्सियाती, नजरियाती और बयानियाती शिकस्त है। नाज़रीन, ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि सच और झूठ के बयानिए की है, और इस बार मैदान ईरान ने मार लिया। अगर आप चाहते हैं